दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति और वर्तमान विवादों पर। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में अब तारीखें तय हो चुकी हैं, जहां 13 नवंबर को मतदान होगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी ने वन मंत्री रामनिवास रावत को, कांग्रेस ने मुकेश मल्होत्रा को टिकट दिया है। लेकिन यह चुनावी चर्चा सिर्फ प्रत्याशियों तक ही सीमित नहीं है। हाल ही में एक एएसआई अधिकारी शेल बारा मार्टिन ने मंदिरों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं, जिससे एक नई बहस छिड़ गई है। उनकी पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर भी कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिसमें से कुछ ने उनका समर्थन किया है, जबकि कुछ लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। तो आज हम इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे और हमारे साथ इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश से राजकुमार यादव जी। राजकुमार जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी, जी, विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों की चुनावी रणनीति क्या हो सकती है? बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और कांग्रेस पार्टी ने अपने। इन दोनों प्रत्याशियों के बारे में आप बताइए, क्या ये पहले क्या कर चुके हैं, इनका बायोडाटा कैसा है और क्या सोच के पार्टी ने इन्हें टिकट दिया है? जी रोमा जी, मैं बता दूं आपको कि जो विजयपुर श्योपुर जिले के अंतर्गत जो विजयपुर सीट आती है जी, और जो उपचुनाव के हालात बने हैं वो इस एवज में बने हैं कि वहाँ पर जो अभी सिटिंग एमएलए थे, कांग्रेस पार्टी से थे रामनिवास रावत। पूर्व जी। में वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इससे पहले भी पूर्व में मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी से जब उनको जॉइन किया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, तो कांग्रेस के विधायक पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी ने इस्तीफा देने के बाद उनको वन एवं पर्यावरण मंत्री बनाने का काम किया, कैबिनेट मंत्री। रोमा जी, मैं आपको एक बात बता दूं, जो विजयपुर की सीट है, विजयपुर की सीट पर जो रामनिवास रावत से पहले ही आदिवासी समाज के भारतीय जनता पार्टी से जीते हुए सीताराम आदिवासी थे। तो मैं आपको एक बात बता जी, दूं कि वो जो सीट है वहाँ पर क्या है, आदिवासी वोट बैंक ज़्यादा है। तो कहीं न कहीं जो रामनिवास रावत उस सीट से भी लगातार लड़ते रहे हैं चुनाव। उससे पहले भी वो कहीं न कहीं 2-3 बार एमएलए बनने का काम उसी सीट से उन्होंने किया है। दूसरी तरफ चाहे वो जी, सीताराम आदिवासी वहाँ से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते हों, चाहे फिर अभी जो आपने मल्होत्रा की बात की, जो मुकेश मल्होत्रा हैं, जी, इन्होंने क्या किया जी, है, ये निर्दलीय चुनाव लड़े थे। जो 2023 नवंबर में जो चुनाव हुआ था, तो इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का काम किया था और ये कहीं न कहीं तीसरे नंबर पर रहे थे। तो ऐसे में कहीं न कहीं इस मुकेश मल्होत्रा पर कांग्रेस ने भरोसा जताया और इसलिए भी जताया कि जब ये निर्दलीय में इतना वोट ले सकते हैं, तो कहीं न कहीं इसको कांग्रेस के मैंडेट से चुनाव लड़ाया जाए। दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि मध्य प्रदेश में जिस तरह की राजनीति के हालात चल रहे हैं रोमा जी, उस तरह के हालात को देखते हुए कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसका ये आईटी सेल है या झूठ फैलाने में जितना ये कामयाब हो जाती है, उस तरह का मुकाबला क्या है, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी नहीं कर पा रही। आपने नतीजे देखे होंगे, 2024 लोकसभा का चुनाव देखा होगा आपने, तो 29 की सीट है, 29 सीट थी लोकसभा में, एमपी की संसद की सीट थी, तो 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती। अगर आप विधानसभा की बात करें, तो लगभग 170 सीट के आसपास भारतीय जनता पार्टी की 170 सीट के आसपास सीट है और कांग्रेस जबकि कहीं न कहीं बहुत कम सीटों पर उसको संतोष करना पड़ा। इससे पहले जब कमलनाथ ने सरकार बनाई थी, तब भी कहीं न कहीं समथिंग बराबर पे आई थी। तो मध्य प्रदेश की स्थिति ये है कि अगर हम अन्य प्रदेशों की तुलना में अगर मध्य प्रदेश को रोमा जी देखा जाए, तो यहाँ पर क्या है कि एक तरह से तीसरा जो दल है ना, वो मजबूत नहीं है या नहीं है, ना कि तीसरा दल तो यहाँ पर है ही नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में चले जाएँ तो कई सारी क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, आप बिहार में जाएँ तो कई सारी क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं। आप पश्चिम बंगाल जाएँ, आंध्र प्रदेश जाएँ, तेलंगाना जाएँ या दिल्ली में जाएँ तो आम आदमी पार्टी वहाँ पर की सरकार है। तो मध्य प्रदेश में क्या है कि किसी तरह का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जो मध्य प्रदेश के लोग एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का अगर ऑप्शन देखें तो किसको देखें? कांग्रेस धरातल पर काम कर नहीं पा रही है। कांग्रेस में कहीं न कहीं गुटबाजी है, इधर कमलनाथ अपनी ओर खींचते हैं, दिग्विजय सिंह अपनी ओर खींचने का काम करते हैं। उधर इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया थे तो 3 गुट रहते थे, अभी भी कहीं न कहीं गुटबाजी है। दूसरी तरफ जीतू पटवारी को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो इन लोगों को आपस में ये लोग जीतू पटवारी को भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जो कांग्रेस की जो जी, वरिष्ठ लॉबी है, वो जीतू पटवारी को भी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे स्वीकार नहीं कर पा रही है। तो ऐसी कई सारी
बातों को अगर मिला करके सीधे हम सारांश पर देखा जाए, तो यही है कि कहीं न कहीं जो कांग्रेस पार्टी है अपनी गुटबाजी से परेशान है और कांग्रेस पार्टी जो है आम जनता तक भारतीय जनता पार्टी के पास किसी तरह का कोई खास एजेंडा नहीं है, कोई खास मुद्दा नहीं है कि वो किसी तरह से जनता के हित के लिए काम करती हो। लेकिन कांग्रेस इन मुद्दों को भुनाने में कामयाब नहीं रहती है, कांग्रेस लगातार आंदोलन नहीं कर पाती है और कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो मध्य प्रदेश में वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है, जिसके कारण कांग्रेस की 29 सीट में से जो कांग्रेस क्या जो लोकसभा की सीट थी, एमपी की सीट थी, उसमें कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई, भारतीय जनता पार्टी 29 सीट ले गई। ऐसे ही आप विधानसभा में तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं यहाँ पर मैं तो ये कहूँगा कि अगर तीसरा दल उभर कर के सामने आए मध्य प्रदेश में, तो तीसरा दल के माध्यम से कहीं न कहीं जनता को एक अच्छा लाभ मिलेगा और जनता कहीं न कहीं उसके लिए अपना जनमत देने का काम करेगी। जी, रोमा जी। ये जो दोनों कैंडिडेट्स खड़े किए हैं इन्होंने अपनी-अपनी सीट से कांग्रेस और बीजेपी ने, तो धरातल पे इनकी पकड़ कितनी है? अगर हम रामविलास रावत की बात करें तो, पहले इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। देखिए रामनिवास रावत चुनाव लड़ चुके हैं। हुँ, 2023 से पहले का जो विधानसभा का चुनाव था, उस चुनाव में जी, रामनिवास रावत चुनाव हार चुके हैं और जो 2023 लास्ट का जो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे, इस चुनाव को वो कहीं न कहीं जीते। तो जब रामनिवास रावत की हम बात करें, तो इस बार चूँकि मामला अलग है। इस बार मामला इसलिए अलग है क्योंकि रामनिवास रावत ने दल-बदल करने का काम किया है। एक तरह से वहाँ के जी, लोग दल-बदलू के तौर पे देख रहे हैं या मंत्री पद के स्वार्थ की वजह से उन्होंने कहीं न कहीं जो है विधायक पद को छोड़ा है। तो इस तरह के हालात हैं। इस बार के हालात में और उस बार के हालात में बहुत काफ़ी ज़मीन-आसमान का अंतर है। और जो मल्होत्रा जी को बनाया है कांग्रेस पार्टी ने, वो कहीं न कहीं धरातल से आए हुए हैं और उन्होंने कहीं हुँ, न कहीं धरातल पर जो है अगर तीसरे नंबर पे वो निर्दलीय में रहे, तो निश्चित तौर पे मान सकते हैं कि उन्होंने धरातल पे काम किया होगा। जनता में उनकी पकड़ होगी तभी तो वो तीसरे नंबर पे रह कर के काफ़ी तादाद में उन्होंने वोट प्राप्त करने का काम किया है। तो मामला काँटे का होगा एक तरफ जो है जनता कहीं न कहीं जनता पार्टी से जो जनता है वो नाराज़ है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा प्रशासन होगा और कैबिनेट मंत्री का ओहदा होगा विजयपुर सीट में रामनिवास रावत के पास। तो इस तरह से दिलचस्प मामला होगा, देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस किस तरह से मुकाबले को लड़ती है और भाजपा तो लगातार पूरे देश में देख रहे हैं हम पूरे सब जगह, वो सत्ता का दुरुपयोग करके दोनों उपचुनाव जीतना चाहेगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।